वेलकम टू फोर्ब्स एजुकेशन। फोर्ब्स एजुकेशन में आपको स्वागत है एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। अभी जो हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस और आंसर जो पुटअप हो रहे हैं आपके जीएस के एक नए सेगमेंट की ओर, और वो नया सेगमेंट है हमारा कौन सा पर्टिकुलर, बात करेंगे हम इंडियन पॉलिटी के बारे में, जिसे जाना जाता है भारतीय संविधान के बारे में। और सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट उठा कि संविधान है क्या, कैसे चला, कौन कौन सा सिनेरियो बना उस पे, उसकी क्लासेस भी आपके लिए स्टार्ट होंगी। लेकिन उसके पहले सब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसे जाना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 5। हम डायरेक्ट इसको पुटअप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस काफी उठते हैं। और ये पार्ट 5 आप समझ गए होंगे कौन सा फेवरेट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है हमारे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी ताकत ही यही है जो पर्टिकुलर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्ट हुई। तो प्रेसिडेंट के बारे में हम पूरी चर्चा इसमें करेंगे, और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी ज्यादा जरूरी होगा। और आपको भी पता है कि अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो, और क्लास में ही जीएस याद होने लगे, तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। पॉलिटी वगैरह में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है कि सर यही पॉलिटी यूपीएससी पढ़ते हैं, यही पीसीएस पढ़ते हैं, और यही अदर एग्जामिनेशन पढ़ते हैं। तो हम क्या ऐसा अलग पढ़ें कि हमारे एग्जामिनेशन में ये आ जाए। खासकर ये वनडे एग्जाम को देखते हुए ये पूरा क्वेश्चन बना है। तो अभी जो कहानी चालू होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 5 की शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। अब इस पॉलिटी में जो पूरी की पूरी चीज है, कहां से शुरू हुई, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट चला इस पे, तो अभी जो चर्चा हो रही वो किसके बारे में होगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत का राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति के बारे में कहा जाए तो ये कौन से भाग से, कहां से लिया गया, कौन कौन सी चर्चाएं हैं इसमें, सबसे पहले उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए अभी आज का टॉपिक क्या है हमारा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को जाना जाता है पर्टिकुलर भारत का एक यूनियन। पार्ट 5 में कहा गया कि इंडिया क्या होगा, एक यूनियन होगा। यूनियन इन द संघ मतलब क्या है, ये संघ है। और उस संघ का जो मेन पर्सन होगा, मतलब जो हेड होगा बेटा, वो हेड कौन होगा, पर्टिकुलर प्रेसिडेंट होगा। अब ये प्रेसिडेंट लिया कहां से गया, प्रेसिडेंट जो है ये पद कहां से लिया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया कहां से, इसका एडॉप्टेशन कहां से हुआ है। तो ये आपको भी मालूम होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिस्ट इसमें काफी ज्यादा है, और ये पूरा का पूरा जो पद है ये पर्टिकुलर कहां से लिया गया, आपको कमेंट करके भी पर्टिकुलर बताना है, क्योंकि काफी कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते रहते हैं आपके कि ये प्रेसिडेंट पद कहां से लिया गया। आर्टिकल तो हम बाद में बात करेंगे। द मैनर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिया गया बेटा, आपको पता होगा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन या संयुक्त राष्ट्र। आपको पता है हमारा संविधान जो है वो हर जगह से कॉपी करके बना है। टोटल 10 कंट्रीज है बेटा, उनमें से जो संयुक्त राष्ट्र है वहां से कहा गया कि भारत का क्या होना चाहिए, एक प्रेसिडेंट। लेकिन वहां प्रेसिडेंट पद नहीं है, वहां पर क्या है पर्टिकुलर, द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है। तो वहां से हमने कहा कि यूनियन होगा, यूनियन का जो हेड है वो पर्टिकुलर प्रेसिडेंट। तो यहां से क्या है, द इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति पर क्या लगाई जा सकती है, महाभियोग की प्रक्रिया। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा बेटा, आपको याद होना चाहिए कि प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कौन से भाग में है। सबको पता चल गया कि राष्ट्रपति जो है वो पार्ट 5 में है, यूनियन का हेड होगा, और ये कहां से लिया गया, हमारे पर्टिकुलर यूएस से लिया गया। अब कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक इसका स्पेसिफिक चर्चा है, दैट इज आर्टिकल नंबर 52 टू 62। इसकी जो बात आई है आर्टिकल नंबर 52 से लेके 62 तक। अब देखिए एक एक आर्टिकल, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि राष्ट्रपति कहां से आया, तो राष्ट्रपति यूएस से, वहां पे इंपीचमेंट की प्रक्रिया रखी गई थी इस वजह से, और यूनियन होगा, और यूनियन का एक क्या है, स्टेट होगा। उस स्टेट के बिहाफ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में या भारत के राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 52 टू 62। 52 कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत का क्या होगा, एक भारत का राष्ट्रपति होगा।
कंफ्यूज नहीं होना है कि हिंदी नहीं है, इंग्लिश हिंदी मैं खुद लिख दूंगा। दूसरा है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, मतलब संघ की शक्ति। आर्टिकल नंबर 53 क्या कहता है? संघ की किसके बारे में? शक्ति के बारे में। तीसरा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब 54 में क्या है? राष्ट्रपति के किसके बारे में चर्चा है बेटा? चुनाव के बारे में। तो हमने काफी कुछ कॉन्सेप्ट देखा। सबसे पहले राष्ट्रपति लिया कहां से गया? यूएस से। आर्टिकल नंबर 52 टू 62 52 कहता है, 52 कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा या भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। 53 क्या कहता है कि संघ की शक्ति होगी या एग्जीक्यूटिव पावर होगी। 54 कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति का चुनाव। 55 कहता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब पद्धति, मैनर कहिए या मेथड कहिए किसकी? राष्ट्रपति चुनाव की। 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब टर्म मतलब क्या हो गया? अवधि। भारत के राष्ट्रपति की अवधि कितनी होगी? किसके अवधि के बारे में चर्चा है? राष्ट्रपति की अवधि के बारे में। फिर से कंफ्यूज मत होइएगा, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल सबको याद रहेगा। आर्टिकल नंबर 52 टू 62 है। 52 में कहा गया भारत के राष्ट्रपति क्या होते? 53 में इनके बारे में, संघ शक्ति के बारे में, उनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर होती, कार्यपालन शक्तियां किसकी? राष्ट्र शक्ति। संघ शक्ति किसकी है बेटे? राष्ट्रीय शक्ति है। कार्यपालन शक्तियां हैं, संघ की शक्ति है। फिर इसके बाद मैनर टर्म हो गया एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, मतलब पुनः चुने जाने की योग्यता। क्या योग्यता क्या है? 58 क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, मतलब चुनाव की प्रक्रिया क्या है। फिर 59 कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, मतलब उनकी कौन कौन सी कंडीशंस होंगी आपको पता चला। 60 में ओथ या पर्टिकुलर क्या है? ओथ का मतलब क्या हुआ? शपथ, कौन दिलाएगा क्या क्या। 61 प्रोसीजर ऑफ इंपीचमेंट ऑफ, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। आर्टिकल नंबर 61 यही आपके यूएस में है। क्या है? इंपीचमेंट फॉर प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति यदि गलत कर रहा है तो उसको हटाने के लिए एक प्रक्रिया है जिसे कहा जाता है महाभियोग। और 62 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस और पर्सन इलेक्टेड टू द फिल कैजुअल वैकेंसी। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को कुछ हो गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं? उसको पर्टिकुलर वैकेंसी कैसे फिल करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर है उसका, वो पूरी चीज हम यहां देखते हैं। तो अभी तक हमने केवल इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है बेटा कि कौन कौन सा सिनेरियो इस पर बनता है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, पर्टिकुलर कौन कौन सा सिनेरियो चला है, तो आपको पूरी चीजें क्लियर हुई कि क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट है वो लिया कहां से गया? यूएस से। आर्टिकल नंबर 52 से 62 तक। 52 क्या कहता है? आंख बंद करके आपको बोलना है कि भारत का राष्ट्रपति। 53 उसकी कार्यपालिका शक्तियां हैं। 54 में क्या है? पर्टिकुलर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, चुनाव के बारे में। और यहां क्या है? क्वालिफिकेशन, चुनाव की योग्यता क्या है, क्या होना चाहिए उसके लिए। क्लियर? ये और हर एक के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं अभी तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को हम कैसे हटा सकते हैं, इसके बारे में कई सारे क्वेश्चंस क्या है यहां पुटअप होते हैं। ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अगला टेबल ऑफ कंटेंट हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपके सामने एक तस्वीर है, महामहिम माननीय द्रौपदी मुर्मू जी अभी भारत की ये प्रेसिडेंट है, हम बताएंगे। दूसरे कंटेंट में हु इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड, हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड, प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे हो सकता है। पहला क्या है? हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का राष्ट्रपति कौन है। दूसरे नंबर पे हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड, मतलब राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है, या इसमें बात होगी राष्ट्रपति निर्वाचन की, कैसे चलता है, कौन कौन सी चीजें। व्हाट डज नॉट टेकन पार्ट इन द प्रेसिडेंट, कौन भाग नहीं लेता। फिर इसके बाद व्हाट इज द टर्म, इसकी मतलब टर्म क्या क्या है। टर्म का मतलब अवधि, हमने आर्टिकल के हिसाब से आपको समझा दिया।
री इलेक्टेड कैसे हो सकते हैं, फिर व्हाट आर द क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता के बारे में चर्चा, ये सब आपको बताएगा। व्हाट आर द कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस क्या क्या हो सकती हैं, प्रोसीजर इंपीचमेंट का क्या है, एक एक आर्टिकल हमने देखा है, फिर इनकी पावर, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियली, जुडिशरी, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और सबसे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी। इंदिरा गांधी जी ने, आपको पता होगा, नेशनल इमरजेंसी लगवा दी थी। ज्ञानी जैल सिंह उस समय पे थे, बहुत अच्छी स्टोरी हम उसके बारे में भी देखेंगे। और लास्ट है व्हाट इज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ, राष्ट्रपति हमारा कानून भी बना सकता है। आपको पता चल गया कि हमें पढ़ना क्या क्या है और कैसे कॉन्सेप्ट हमारे लिए डेवलप। तो सबसे पहले हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज नोन एज द प्रेसिडेंट। कौन से पार्ट में है सबको पता चला, पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से 62 है सर। 52 में क्या है, एक बार फिर से आपको एक रिवीजन देख सकते हैं बेटा। 52 में क्या है आपको क्लियर हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। 53 में क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालन शक्तियां जो हैं। 53 में के बाद 54 में क्या है, इलेक्शन, कैसे इलेक्शन हो सकता है। और 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। लिया कहां से गया था, यूएस से, आपको ये पहले ही मालूम चल चुका है। और 57 में टर्म ऑफ ऑफिस और 57 में ये चीजें हैं। टोटल 62 तक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंपीचमेंट का प्रोसीजर, और वर्तमान में जो राष्ट्रपति जी हैं उनका आपको सिनेरियो पर्टिकुलर क्या हुआ मालूम चल चुका है। यहां तक चीजें आपके लिए क्या हुई, क्लियर हुई। आगे देखते हैं अब इसके बाद क्या हुआ। कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950, सबसे पहले राष्ट्रपति जो 1950 में बने, उसके बाद 2022 तक। द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की है यदि आपसे पूछा जाए तो सबसे टॉप ऑर्डर पे जो आए फर्स्ट नंबर पे, नंबरिंग नहीं है पर मैं आपको बता देता हूं पर्टिकुलर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबके टेन्योर के साथ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th and the current that is 15th। तो कौन सी नंबर की है, 15वीं। सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कहानी 50 से 62 तक रही, और उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए 62 से लेकर 67 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, या इनका नाम कहीं कहीं आपको कम मिलेगा, वर्घागिरी वेंकटागिरी, फिर वीवी गिरी, फिर से 74 से बाद लगातार, फिर एन संजीव रेड्डी या नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, ये पर्टिकुलर इंदिरा गांधी ने जब कहा तभी लगाए, फिर आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश से बिलोंगिंग किया करते थे, फिर इसके बाद के आर नारायणन, ये भी काफी अच्छे व्यक्ति थे। उसके बाद मिसाइल मैन बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी, श्री प्रणब मुखर्जी, श्री रामनाथ कोविंद रिसेंट थे, और पर्टिकुलर अब वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कितने नंबर की हैं आपको केवल ये ध्यान रखना है, पहला याद रखना है, सबके मैप के साथ हैं, आपको पूरी चीजें याद रखनी, इस पर्सन, उस पर्सन और इस पर्सन को याद रखना है। आपको याद चला टोटल आर्टिकल कितने हैं सर, आर्टिकल की जो शुरुआत थी वो पर्टिकुलर कहां से हुई थी, आर्टिकल नंबर 52 टू 62 चली थी। क्लियर हुआ यहां तक। क्या क्या प्रोसीजर है अब हम देखते हैं, कौन कौन सा सिनेरियो इसके लिए चला, राष्ट्रपति क्या है, कौन से उसके लिए गतिविधियां चली हैं, कहां से लिया गया, ये पूरे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए। अभी तक क्या क्या देखा एक बार आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहां से चला, कौन कौन सा सिनेरियो बना था और क्या क्या इससे लिया गया। दूसरी हमने देखा था कि यूनियन होगा, संघ होगा, और इसमें महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 में कहा गया, और उसके पावर के बारे में पूरी चीजें बताई गई थी। क्लियर हुआ। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं। यहां तक हमने देख लिया हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का प्रेसिडेंट कौन है। द इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। सबसे पहली लाइन यही है कि ये क्या होगा, स्टेट मतलब राज्यों का प्रमुख होगा। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, बहुत क्वेश्चन आया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज ए सिंबल ऑफ सॉलिडेरिटी, एकजुटता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। डेफिनेशन आज तक नहीं पूछी गई, लेकिन आपको पता होगी फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया कौन है, क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज प्रेसिडेंट। ही इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव अलोंग विद द वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये आपको ऑर्डर बता दिया हमने। फर्स्ट पर्सन कौन सा बना, पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट सेकंड, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी। हिंदी में
भारतीय राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, वह भारत के प्रथम नागरिक हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है। आपको क्लियर होना चाहिए कि भारत का जो प्रथम नागरिक है पर्टिकुलर कौन बना। भारत का जो प्रथम नागरिक है वो पर्टिकुलर कौन है आपका, एक सेकंड दीजिएगा हमें। भारत के जो प्रथम नागरिक हैं वो पर्टिकुलर कौन, राष्ट्रपति, और देश की वो क्या करेंगे, एकजुटता, एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। डेफिनेशन कभी नहीं आई, ऑर्डर पूछेगा तो प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल के साथ में इनका पूरा होता है। ये आपको पूरी चीज पता चली, प्रेसिडेंट क्या है और वर्तमान में कौन है सबको पता चल गया। कौन है वर्तमान में, पर्टिकुलर माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। कितने नंबर की हैं, 15वें नंबर की। आगे देखते हैं, हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड। ये काफी जल्दी आ गया कि प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, इसके लिए काफी बड़ी प्रक्रिया है बेटा। देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द इंडियन प्रेसिडेंट। इंडियन प्रेसिडेंट का कोई प्रत्यक्ष या सीधा चुनाव नहीं है। एन इलेक्टोरल कलीग इलेक्ट्स हिम। द इलेक्टोरल कलीग रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन कंपस इलेक्टेड मेंबर ऑफ। अब देखिए, इनको चुनने की अलग प्रक्रिया है बेटा, और चुनाव की प्रक्रिया किस पे है, आपको ये आर्टिकल याद रखना है बेटा। जो आर्टिकल है पर्टिकुलर किसके बारे में है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 54। 52 में कहा राष्ट्रपति होगा, 53 ने कहा कि एग्जीक्यूटिव पावर होगी, मतलब केंद्र जो पूरा का पूरा संघ है उसकी पूरी कार्यपालन शक्ति किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। और 54 कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। बहुत बड़ी प्रक्रिया है बेटा, क्योंकि यह आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हुआ। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है, यह एक निर्वाचक मंडल होता है और उसका चुनाव कराता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिम्मेदार निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब राज्यसभा में कौन कौन से होते हैं, जनता चुनाव नहीं देती है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में जनता चली जाएगी इलेक्शन की, उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है और उसी के तहत में क्या होता है, पूरा का पूरा इसमें सिनेरियो चलता है। और हम भी यही चाहेंगे कि पूरा का पूरा उसमें क्या हो, डेवलपमेंट हो। तो इसमें क्या क्या होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा, इसके जो मेंबर होंगे लोकसभा और राज्यसभा के होंगे, लेकिन कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होगा। आगे आपको मिलेगा। अगला है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य की विधानसभा, विधान परिषद का कोई सदस्य नहीं। और दिल्ली एंड पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं, क्योंकि ये यूटीज है, यूटीज में केवल 2 को ऑफर किया गया। कई बार क्वेश्चन पूछा है, दैट इज दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो इसमें कौन कौन आते हैं, बिल्कुल आर्टिकल नंबर 54 में कहा गया। क्या क्या कहा गया आपको फिर क्लियर है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर है बेटा। तो दैट इज, पहला है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर आएंगे, राज्यों के विधान सभा आएंगे, विधान परिषद नहीं आएंगे बेटा, याद रखिएगा। और दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा, आर्टिकल नंबर 54 में था। यह हमारी नई सभा बनी। अब इसमें याद रखिएगा कि पर्टिकुलर लोकसभा और राज्यसभा के, क्योंकि लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड होते हैं, वो दोनों इसमें भाग नहीं लेते हैं, केवल इलेक्टेड मेंबर आएंगे। क्योंकि भारत कैसा है, डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों को, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो किया जाए। याद हो गया आर्टिकल कहां से कहां तक था, बिल्कुल क्लियर हुआ। 52 to 62। 52 क्या कहता है, प्रेसिडेंट होगा। 53 क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव पावर होगी। 54 क्या कहता है, इलेक्शन प्रोसीजर, और इलेक्शन में क्या होगा, नो द डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है बेटा। इसके लिए मेंबर है, निर्वाचक मंडल है, मतलब इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कलीग्स होते हैं। और इसमें 3 प्रकार के मेंबर हैं। फर्स्टली द लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर, नॉन द नॉमिनेटेड मेंबर। पूछा जाता है लोकसभा में कितने नॉमिनेटेड, तो 2 नॉमिनेटेड, राज्यसभा में 12 है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स हैं, और दिल्ली और पांडिचेरी। अब देखिए नया सा बना हुआ है ये आपका बिल्कुल नया जो भी पार्लियामेंट बना हुआ है उसी के बारे में चर्चा है। पार्लियामेंट का हेड होते हैं पर्टिकुलर कौन, प्रेसिडेंट होते हैं। वही नया संसद के बारे में हमने थोड़ा सा आपको बताया, और ये नवीन संसद जो पुराना गया यहां पर्टिकुलर ये पूरी तरह से बनाया गया है, देख सकते हैं। इसके बारे में भी हम आपकी एक क्लास लेंगे और उसमें पूरी चीजें हम आपको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें इस पे चल सकती हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, क्या क्या सबसे मोस्ट फेवरेबल इसमें चीजें होती हैं।
तो अभी हम चल रहे थे चुनाव प्रक्रिया में, द वैल्यू ऑफ, अब चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन थे आप याद रखिएगा, एक बार मैं आपको बता देता हूं। 3 लोग थे इसमें, लोकसभा एंड राज्यसभा के कौन से मेंबर थे, इलेक्टेड थे, नॉट द नॉमिनेटेड। दूसरा, विधान सभा, विधानसभा के कौन थे मेंबर, कोई भी विधान परिषद के नहीं बने। तीसरी कहानी, जब लोकसभा राज्यसभा है विधानसभा आ गया। तीसरा, यूटीज में केवल 2 दिल्ली एंड पौंडीचेरी के इलेक्टेड मेंबर आ गए। अब निकालते कैसे हैं, एमएलएज और एमपी। एमएलए समझते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा। कैसे निकालते, वैल्यू वोट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। मान लीजिए कोई भी स्टेट आप ले लीजिए, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, कुछ भी लीजिए, टोटल पॉपुलेशन मतलब कुल जनसंख्या। अब कुल जनसंख्या कितनी है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश आया तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है कुल 22 करोड़। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेचर, टोटल कितने इलेक्टेड हुए, इसमें से 80 सीट है, 80 में से मान लीजिए 70 या 72 सीट कहां से आई है, यूपी क्यों बड़ा योगदान देता है, क्योंकि मान लीजिए जितने हमारा 78 सीट है तो 78 डिवाइड है, गुणे क्या होगा 1/1000, तो ये 1 की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी आप निकाल सकते हैं कि कुल जनसंख्या कितनी है। तो हमने कहा सर अप्रॉक्स लिया है कि टोटल पॉपुलेशन जो है यहां की 22 करोड़ है। 22 करोड़, मान लीजिए बीजेपी ने इस बार कितनी 78 या 76 सीट जीती। तो एक एमएलए का वोट कितना है अप्रोक्सीमेट 2900, ये 2800 कर दीजिए। तो एक एमएलए का वोट यूपी में कितना आया 2900। ऐसे ही 78 आ गए तो 78 का पर्टिकुलर डिवाइड हो जाएगा यहां। तो ये पूरे, इसीलिए उत्तर प्रदेश और मैक्सिमम जो लोकसभा वाली सीट है, जब लोकसभा में पढ़ाऊंगा तो ये कहानी, तो कभी पूछा जाए जितने नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वैल्यू क्या होगी उनकी कम होती है। क्लियर, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला मेथड चलता है। तो इनको चुनने की क्या है प्रक्रियाएं अलग अलग है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये तो एमपीज का हो गया। द वैल्यू ऑफ वोट ऑन एन एमपीज के लिए क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ वोटर्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ स्टेट। जितने हैं टोटल वोटर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ, मान लीजिए वोटर है 22, 50 करोड़, 20 करोड़ वोटर्स गिने जाए, उसमें पॉपुलेशन आ जाती है, इसमें केवल वोटर, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर कितने इलेक्टेड हुए हैं, यदि उनको दोनों को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आ जाती है किसकी, एमपीज की। तो ऐसे एमपी वोट देते हैं और ऐसे ही ये देते हैं। क्लियर रहेगा, ये इनका प्रोसीजर है। और ये पूरा का पूरा प्रोसीजर कौन से आर्टिकल में है यदि आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रपति के लिए, तो पर्टिकुलर ये आपके लिए दिया गया है, प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट, ओथ एंड फॉर्मेशन, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, क्या क्या है। और ये सब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन दोनों अलग अलग है। 54 में ये बनाया गया। मैनर ऑफ इलेक्शन पद्धति के लिए पर्टिकुलर 55 में है। तो 52 हमने पढ़ लिया राष्ट्रपति क्या है, 53 उसकी पावर पढ़ ली, 54 इलेक्शन और मैनर पढ़ लिया। अब टर्म की बात करेंगे, कितने साल का, द्रौपदी मुर्मू जी कितने नंबर की हैं आपको क्लियर हो चुका है। इनके क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट यहां पर क्या होंगे क्लियर होंगे, और उसी के बिहाफ पर पूरी चीजें क्या होती हैं इसमें बनती हैं। राष्ट्रपति बना, लोकसभा कौन कौन से मेंबर आए, नया वाला कैसा बना, क्या क्या चीजें हैं, इलेक्टेड मेंबर आए। अब हु डज नॉट टेक पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, कौन कौन भाग नहीं लेते, ये आपके लिए मैंने बताया था। द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्विंग इज नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति में कौन नहीं भाग लेते, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा के 12, लोकसभा में 2, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों नहीं लेते, और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पांडिचेरी के जो रहते हैं। तो भाग तो 3 ही ले रहे थे, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन उसमें राज्यसभा के मनोनीत और लोकसभा के मनोनीत नहीं लेंगे।
राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य नहीं लेंगे, द्विसदनीय विधानमंडल में विधान परिषद नहीं लेंगे, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। विधान परिषद का कोई नहीं, विधान परिषद टोटल 6 से 7 स्टेट में। दिल्ली और पांडिचेरी के मनोनीत सदस्य, ये आपको क्लियर हो गया। पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था कि कौन भाग लेगा कौन भाग नहीं लेगा, और इसी के ऊपर पूरे कॉन्सेप्ट क्या थे आपके डेवलप होते थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज यहां बनती थी। व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस? अब राष्ट्रपति की ऑफिस कितने साल तक होगी, मतलब राष्ट्रपति का कितना, तो कौन से आर्टिकल में है आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में बना, 53, 54, 55, 50, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट 56 में है। हमने शुरुआत से ही बताया कि प्रेसिडेंट 52, एग्जीक्यूटिव पावर 53, 54 में इलेक्शन, 55 में मैनर और 56 में टर्म के बारे में बात किया गया। सबको पता है कि अगर राष्ट्रपति बना है, कुछ गलत नहीं करेगा, तो once the president is elected, he hold office for 5 years. He sits in the office even after the completion of 5 years, given no new election has taken place or no new president has been elected till then. He can also be re-elected and there is no cap of his re-election. सीधा कहा गया कि एक राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वह 5 साल तक पद में बना रहता है। वह 5 साल पूरे होने के बाद भी बना रहेगा, क्योंकि तब तक कोई नया चुनाव नहीं हो जाता है या कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता, वह दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है और उसके दोबारा चुने जाने की कोई भी सीमा नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर एक बाउंडेशन के तहत होगा, अगर उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो बार बार इलेक्टेड हो सकता है। क्लियर? तो कितने साल का है ये सबको बच्चे को पता है, 5 साल, लेकिन चुनने की कुछ कंडीशंस हैं। आर्टिकल नंबर 55 तक 56 तक हम पहुंचे, ये प्रेसिडेंट ऑफिस है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको पता है, वेतन मिलते हैं, भत्ता मिलते हैं, सैलरी मिलती है। वो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, अभी आपके लिए पूरे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट इस पे बनता है, कौन सी टेक्नोलॉजी इस पे चलेगी। ये आपका प्रेसिडेंट भवन, मुगल गार्डन का नाम बदला गया। ये अभी किसने बनाया था, क्या क्या इसकी वास्तुकला, शिल्पकला, कभी घूमने का मौका मिला तो जाइएगा, और इसमें पूरी चीजें आपको क्या होंगी, पता होंगी। क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल 57-58 में पर्टिकुलर चल रहे हैं। अ कैंडिडेट हैज टू मीट द सम क्वालिफिकेशन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति बनने की कुछ क्या होती हैं, योग्यताएं होती। 5 साल रहेगा। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, मतलब क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। परेशान नहीं होना हिंदी वालों के लिए, क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उम्र, कितने वर्ष, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 35 ईयर, मतलब 35 वर्ष पूर्ण होने चाहिए। ही शुड क्वालिफाई द कंडीशन टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा में चुने जाने की उसकी क्या है, योग्यता होनी चाहिए। यह नहीं कि चुन जाए, लेकिन मिनिमम कुछ ना कुछ पागल दिवालिया ना हो, इस प्रकार की इलेक्शन हो, तो लोकसभा में चुने जाने की योग्यता हो, क्योंकि बैठना तो उन्हीं के पास है, क्योंकि वहीं से चुन के आएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो कम से कम वहां की टाइमलाइन और सीमा हमें क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। और आगे, हु शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, मतलब किसी भी लाभ के पद पर ना हो। केंद्र राज्य में क्या हो, पर्टिकुलर केंद्र या राज्य या किसी में भी पर्टिकुलर क्या हो, लाभ के पद पर ना हो। किस पर ना हो, ये लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। He should not any office and profital of the central government, state government or any public authority, मतलब कहीं पर भी उनका क्या है, किसी भी जगह पर प्रॉफिटेबल पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, और अगर वो प्रॉफिटेबल पोस्ट पर हैं तो वो इलेक्शन में नहीं जा सकते। ये इतना सिनेरियो आपको मालूम चला। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, क्या क्या पढ़ा आपने, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तभी हम आगे क्या होंगे इसके बारे में डिस्कस आपसे करेंगे। पर्टिकुलर क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे बने हैं एक बार देख लीजिए, सब हमने पहले ही बता दिया। सबसे पहले आपको बताया गया कि क्या होगा, एक फ्लो चार्ट से समझते हैं कि एक राष्ट्रपति होगा। जब राष्ट्रपति होगा तो आर्टिकल नंबर 52 से 62 होगा।
52 में कहा गया कि राष्ट्रपति, 53 में इसकी क्या बताई गई, कार्यपालीन शक्तियां, याद हो गया। 54 में क्या बताया गया, उसका चुनाव प्रक्रिया। 55 में उसके बारे में पर्टिकुलर क्या हुआ, मैनर, कैसे होंगे एमपीज और एमएलएज का इलेक्शन। 56 में उसका ऑफिस कितने साल का होगा, और 57 में कितनी बार चुना जा सकता है, क्वालिफिकेशंस के बारे में। कंडीशंस और ओथ और अफर्मेशन, ये सब हम चीजें पर्टिकुलर आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप क्लियर कर दीजिए यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। पूरे कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या हुए, बने हैं। एलिजिबिलिटी क्या है री इलेक्शन की, कौन कौन सा प्रोसीजर है और किसके तहत ये पूरे कॉन्सेप्ट क्या है चल सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्लियर है? तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी तक हमने पूरी चीजें आपको बता दी, शेयर भी करिएगा कि राष्ट्रपति आज आपको याद हुआ होगा, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, कैसे बनता है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट चले। बाकी की चर्चा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है? फोर्ब्स को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी आपके क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक आप पर्टिकुलर स्टडी करते रहिएगा। इसमें पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। ये आपके लिखने के लिए हमने नोट्स दे दिया था, आप पर्टिकुलर इसको लिख भी सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आगे का जो पार्ट है, अभी तक हमने आधा पार्ट डिस्कस किया एलिजिबिलिटी के बारे में, इसके आगे का कॉन्सेप्ट जो है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और आपको पूरी की पूरी चीजें क्या हो जाएंगी, इसमें क्लियर भी रहेंगी, क्या कैसे कॉन्सेप्ट चलेगा। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।